प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के लाख प्रयास के बाद भी इंदौर में चल रहा मेट्रो प्रोजेक्ट गति नहीं पकड़ पा रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान इस प्रायोरिटी कॉरिडोर को शुरू करने की बात प्रशासन द्वारा कही जा रही थी, लेकिन इस दावे की भी हवा निकल गई। जिला प्रशासन के अधिकारी इस मामले को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। शहर के कलेक्टर भी इस मामले में कोई जवाब नहीं दे पाए। उनका कहना है कि प्रायोरिटी कॉरिडोर के लिए कुछ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। पूरे मामले की जानकारी प्रदेश सरकार तक पहुंचा दी गई है। अगर जमीन से जुड़े सभी प्रकरणों का निराकरण समय पर हो जाता है तो सितंबर तक शहर में प्रायोरिटी कॉरिडोर शुरू हो सकता है। देखिए, मेट्रो में कल एक तो जो टेस्ट राइड है वो भी करी गई और इसके अलावा जो उसका पहला चरण है उसकी प्लानिंग करी है कि सितंबर तक जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है उसको हम लोगों को शुरू करना है। उसके लिए 2-3 जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, जो मेट्रो की अथॉरिटीज के द्वारा हमारे संज्ञान में लाए गए। 2 प्राइवेट जमीनों से संबंधित है जहां पर कुछ विवाद था। एक विवाद को कल ही बैठक के बाद सुलझा दिया गया, वहां पर मेट्रो का काम प्रारंभ भी हो गया है। दूसरा जो प्राइवेट विवाद है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले 6-7 दिनों के अंदर इलेक्शन से पहले ही उसको सुलझा दिया जाए। एक वन भूमि का जो विवाद है वो जरूर है, जिस संबंध में भोपाल स्तर से निर्णय होना है, लेकिन हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया है कि जो मेट्रो का काम है, खासतौर पर जो इलेक्ट्रिक का काम है, वो वहां पर प्रारंभ कर दिया जाए। अगर वो जमीन वन विभाग की होगी तो जो कॉम्पनसेशन में जमीन दूसरी दी जाती है उसका हम लोग प्रस्ताव तैयार करके भेज देंगे, और अगर राजस्व भूमि होगी तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सितंबर का जो टाइम है वो रखा गया है कि हम लोग जो पहली कॉमर्शियल सेवा है वो शुरू करेंगे, और उसके लिए जो भी बाधाएं हैं उनको हम लोग दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे सितंबर की गाइडलाइन का पालन किया जा सके। फिलहाल प्रशासन के दावे में सच्चाई कम ही नजर आ रही है। लंबे समय से इंदौर में मेट्रो ट्रेन का काम चल रहा है, लेकिन उसमें बैठने का आम लोगों का सपना फिलहाल पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।